कश्मीरी इस वक्त यूनाइटेड हो चुके हैं इस हमले के बाद, और उन्होंने कहा है कि ये दहशतगर्दी का हमला है और हम इस हमले को और हमला करने वालों को कंडेम करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है। जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इसका बदला लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो। आज पैलेस्टाइन के लोग हैं। हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो। आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और पूरे कश्मीर वैली में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, और सारी कश्मीर वैली क्या कोई जंग का माहौल है? जो हमने ये किया है अटैक और लोगों को नहते लोगों को मारा है, ये मैसेज अपने मोदी को दीजिए। मीडिया ये बैठे अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फायदा उठाती है, तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं। इंडिया भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगांव हमले के दोषियों को ढूंढकर उन्हें सजा दी जाएगी, फिर चाहे वो दुनिया के किसी को आखिरी कोने में भी जाकर क्यों ना छिपे हों। इसे लेकर पाकिस्तान मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तानियों ने कहा कि 3 जगह से हथियार खरीद रहा है। 5 साल में भारत ने अमेरिका से कम 20 अरब डॉलर के हथियार खरीद रखे हैं। पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। दूसरी वजह है कि अब ये सैन्य रूप से शक्तिशाली देश के कमजोर और हमले के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय विरोध नहीं होता। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि रोकने समेत कई कड़े कदम उठाए हैं। इसमें से पाकिस्तान बिलबिला गया है, लिहाजा पाकिस्तान की ओर से लगातार गिदड़ भपकी दी जा रही है। इस भारत जिस तरीके से एक्शन ले रहा है, पाकिस्तान उस तरीके से तिलमिलाया है। पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रही हैं, जिस तरीके से भारत में आतंकी हमला हुआ है, तो भारत जैसे कि पिछले बार जो पलटवार किया था, इस बार भी जरूर करेगा। ये पाकिस्तानियों को अच्छे से मालूम है, इसलिए काफी तिलमिलाए हैं। और आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए और कमेंट में अपनी राय शेयर कीजिए। वो ये कहता है कि ये मैसेज जो हमने ये किया है अटैक और लोगों को नहते लोगों को मारा है, ये मैसेज अपने मोदी को दीजिए। मीडिया ये कह रहा है लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने ये एक्सेप्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है इस अटैक की। ये आसफ फौजी 2 साल से वहां पर अपना प्लान बना रहे। अगर वो 2 साल मतलब ये उनकी सिक्योरिटी फेलियर है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जो अफसोसनाक वाकया हुआ जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में, जिसमें 27 लोगों की जानें गई, पूरे इंडिया को इस टाइम गुस्सा है और हर इंडियन की जुबान पे ये बदला होगा, बदला लेंगे। इंटरनेशनल जो पॉलिटिशियंस हैं, इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने भी कंडेम किया है। पाकिस्तान में इस टाइम इसको लेकर क्या खबर चल रही है, और खबरों के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान जो LOC है, बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। क्या कोई जंग का माहौल है? अल्लाह ना करे कोई जंग की एक सिचुएशन बनती नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर अपनी क्या ओपिनियन देती है, क्या रिएक्शन देती है, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो ये वाकया हुआ है, पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, पूरी दुनिया खासतौर पे इंडियन मीडिया के ऊपर अगर देखें तो हर एक इंडियन चैनल के ऊपर नजर आ रहा है बदला होगा और हम बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जी, मेरे नजदीक में ये बड़ी सनसनीखेज वाकया है जो पहलगाम कश्मीर में हुआ। कोई भी लोग हैं, आम पब्लिक है, सिविलियन है, किसी भी इंसान की जान जाए तो बतौर इंसान हमें इसका दुख होना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान में हो, कश्मीर में हो, इंडिया में हो या बलूचिस्तान में जैसे लोगों को मारा जा रहा है। ये बहुत जो अफसोसनाक खबर होती है किसी भी इंसान के लिए। आज मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सी इससे रिलेटेड खबरें चल रही हैं और इंडिया के लोकल पब्लिक के साथ साथ उनके पिछले एक्स जनरल्स, उनकी जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूबर, जो भी जितने भी लोग हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि हमें इसका बदला लेना चाहिए। हमारी जो फौज है उनको इसका बदला लेना चाहिए। जैसे अभी आपने भी बात की है कि पाकिस्तान पर इंडिया ज्यादातर इल्जाम ये लगा रहा है कि जो कश्मीर पहलगाम में जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान ने किया है। इसकी वजह से उन्होंने अपनी फोर्सेस को अलर्ट किया है, एयर फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, वो सारी उन LOC पर अलर्ट किए हैं कि हम, और पाकिस्तान भी ऐसा काम किया कि अपनी फोर्सेस को वहां पर अलर्ट कर रखा है, जिसकी वजह से ये एक जंग का माहौल बन रहा है। जैसे भी आपने बात की है कि
जंग होती है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं बदला होगा, वो बदला किससे होगा और क्या आप इसके ऊपर क्या मेरे कहना नजदीक बदला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान का कत्ल हुआ है। ठीक है। वैसे भी अगर हदीस में भी देखा जाए, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल होता है। ठीक है। पूरी इंसान, तो इसका बदला लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो। आज पैलेस्टाइन के लोग हैं, बलोचिस्तान में जो मुस्लिम लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। उसका बदला होना चाहिए। तो इंडिया के लोगों को भी ये सोच रखनी चाहिए कि हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन उनको बदला लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने अटैक किया पहलगाम पर। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सीधा थोप दे पाकिस्तान पर ये इल्जाम कि हमारे कश्मीर पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को मारा गया, इंडियन को मारा गया, हम ये पाकिस्तान की फौज ने या पाकिस्तान के टेररिस्ट लोगों ने करवाया है। ठीक है। जबकि ये बात एक्सेप्टेबल है। एक रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया कि ये अटैक उनके लोगों ने भी करवाया है। तो इंडिया के लोगों को या इंडिया के जो यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको ये मुद्दा रखना चाहिए कि हमें बदला लेना है, लेकिन वो बदला पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, उस तहकीक करें, उनकी जो पावर है उनको ये चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त इकदाम किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है और वो पाकिस्तानी जो इस वक्त भारत के अंदर भारतीय वीजास पर मौजूद हैं, उनके वीजास को कैंसिल किया जा रहा है। उन पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। इसी के साथ साथ भारत का वाघा और अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट हैं उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान के साथ भारत के सिफारती ताल्लुकात में मजीद कमी कर दी गई है। भारत की जानिब से किए जाने वाले इन इकदामात पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, किसी भी मुल्क में कोई धमाका होगा, उसका वजीर आजम मोदी, मतलब चाहे पाकिस्तान में भी अगर होता ना, तो हमारा वजीर आजम भी सब कुछ छोड़ के वापस आता, तो यह सारा कुछ होता। तो अब पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्जाम लगता है ना, तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो, आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जी राह ने करा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो एक टेबल पे एक दफा बैठे, अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फायदा उठाती है, फायदा तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है और पाकिस्तान भी हो रहा है। और तीसरा मजे से तालियां बजा रहा है, देखो ये इनका काम हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बम्बई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वजीर आजम को एक कुर्सी पे बैठ के, तीसरे किसी फरीक को बैठा के एक दफा बात करनी चाहिए। या तो अगर हम एक दूसरे से क्लियर नहीं है ना, हम कहते हैं हमारा दुश्मन ही इंडिया है और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है, तो पर बीच ठीक है, फिर आमने सामने पता तो हो ना कौन दुश्मन है, फिर एक वार करें, या हम जीते हैं या वो जीते। सर, अब ये कहा जा रहा है इंडिया की जानिब से कि सिंतास मुआहिदे को मुकम्मल तौर पर जो है खत्म किया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। देखिए, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कभी यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल, जमीन को गहरा से गहरा ही हथियार है, मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। अबे दरिया रावी सूख गया है तो क्या हमारा बिगड़ गया? ठीक है, 5 दरिया से 5 में से 2-3 चल रहे हैं, अगर 3 भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा भाई? अल्लाह की तरफ से अगर हमें चलना होगा, पाकिस्तान को फलना फूलना होगा, तो अल्लाह पाक, जिसे अताबाद झील रातों रात दरियाफ्त होगी थी, अल्लाह पाक हमारे लिए पानी का मसला भी सीधा करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखे धमकियां, जब भी इंडिया में कोई धमाके होते हैं, कश्मीर में होते हैं, वो फौरन कहते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दो,